यहाँ नहीं बैठे होते। तो जब हमारा कोई भी फौजी भाई शहीद होता है, लड़ाई करता है, तो उसके पहले उसके मन में कुछ बात चल रही होती है। वह अपने मित्र से कहता है कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर सीधे सीधे जाके मत बोल देना कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति या तुम्हारा भाई चला गया है। तो उसको तुम इस तरह से मैं कुछ शब्दों से बताना चाहती हूँ। तो कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से समझा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से समझा देना। यदि मेरी माता पूछे तो संकेतों से समझा देना। यदि इतने में मैं समझ न पाए तो सोने की गोद दिखा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। यदि मेरे पिताजी समझ न पाए, संकेतों से समझा देना। यदि इतने में वह समझ न पाए तो हाथ की लाठी गिरा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। यदि मेरी बीवी पूछे तो संकेतों से बतला देना। यदि इतने में वह समझ न पाए तो मांग का सिंदूर मिटा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। यदि मेरे बच्चे पूछे तो संकेतों से बतला देना। यदि इतने में वह समझ न पाए तो हाथ के खिलौने गिरा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। यदि मेरी बहना पूछे तो संकेतों से बतला देना। यदि इतने में वह समझ न पाए तो सोने कलाई दिखा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। संकेतों से बतला देना। हम यही सोचते हैं कि हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, वो अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है, उनके मन में यह भी चलता है कि यदि अगर हमारे घर में पता चलेगा कि हम शहीद हो गए हैं, हम भारत माता के लिए चले गए हैं, तो हमारे घर वालों पे क्या बीतेगी। तो उनको उनके बारे में भी सोचते हैं, उनको बताने में भी डर लगता है। इसलिए वह अपने फौजी भाई से इस तरह से बता रहे हैं कि सीधे सीधे जाके मत कह देना, क्योंकि अगर तुम सीधे जाके बोल दोगे तो मेरे घर वालों पर पता नहीं क्या बीतेगी।